हाय एवरीवन, स्वागत करते हैं आप सभी का हिस्ट्री के एक और नई क्लास में। जितने भी बच्चे बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन थर्ड सेमेस्टर में हैं और यदि आपने मेजर पेपर में, माइनर पेपर में या एमडीसी पेपर में हिस्ट्री सब्जेक्ट का चयन किया है तो आप लोगों के लिए आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के इस क्लास को आप लोग शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। देखिए, ये हिस्ट्री की आपका दूसरा क्लास होगा। पहली क्लास मैंने आपको करवाया था जहां पर हिस्ट्री का पूरा बेसिक कंसेप्ट आपको बताया। आपको जो थर्ड सेमेस्टर में एनिशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास पढ़ना है उसके रिगार्डिंग आपको सभी प्रकार की जानकारी मैंने बता दिया है। अगर आपने क्लास देखा है तो एक बार कमेंट में टाइप कीजिएगा यस यस यस, ठीक है। मैं समझ जाऊंगा कि आप लोगों ने क्लास देखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप लोग उस क्लास को जरूर देख लीजिएगा। अब आइए आज के इस क्लास पर बात करते हैं। तो आज जो हम लोग क्लास करने वाले हैं, यहां पर बच्चे आपको प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में जानना है कि आखिर हमें इस इतिहास के बारे में जानकारी कैसे मिली, किस किस माध्यमों से। उन सभी माध्यमों को आज जानने की कोशिश करेंगे। तो फटाफट से आप लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है बच्चे, तो सेशन को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा। और प्यारे बच्चे, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप पर आपको हर तरह की नोटिफिकेशन जो भी आपके यूनिवर्सिटी रिगार्डिंग होती है टाइम टू टाइम मिल जाता है। पीडीएफ नोट्स भी आपको टेलीग्राम पर मिलेगा और क्लास की नोटिफिकेशन भी आपको एट टाइम टेलीग्राम पर मिल जाता है। तो आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा और अपने सभी दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिएगा। आइए आज के इस टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। बच्चे, आज का जो टॉपिक है हमारा वह है प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत। अब देखो, अगर हम प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत की बात करते हैं तो इसे हम तीन भाग में क्लासिफाइड करके पढ़ेंगे। जैसे कि सबसे पहला जो होगा आपका साहित्यिक स्रोत होगा, यानी कि कुछ ग्रंथों के माध्यम से, जो साहित्यिक ग्रंथ था, जो साहित्य से रिलेटेड थी, जो धर्मों से रिलेटेड था, उन सभी ग्रंथों के माध्यम से जो हमें प्राचीन भारत के बारे में जानकारी मिलती है, हम उन सभी ग्रंथों के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद कुछ वैदेशिक स्रोत होगा जो विदेशी यात्रियों के माध्यम से हमें प्राप्त हुआ, उन सभी विदेशी स्रोतों को जानेंगे। और इसके बाद जो है तीसरा जो स्रोत है वो है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए उत्खनन वगैरह से, ठीक है, कुछ स्मारक वगैरह से या फिर कुछ ऐसे साक्ष्यों से जो है हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो उन सभी चीज़ों को हम लोग पुरातात्विक स्रोत के माध्यम से पढ़ेंगे। आज की जो क्लास है यह जनरली आपका साहित्यिक स्रोत पर आधारित है। तो चलिए हम लोग बारी बारी से साहित्यिक स्रोतों की चर्चा करते हैं। जब बात होती है प्राचीन भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोतों की, तो देखिए, साहित्यिक स्रोत जो है इसके अंतर्गत जो है हमें क्या मिलता है, तो ऐतिहासिक सामग्रियों का या फिर इतिहास से जुड़ी घटनाओं का अध्ययन करने को मिलता है। इसके अंतर्गत प्यारे बच्चे आपको बहुत सारी ग्रंथ, बहुत सारे पुस्तक, बहुत सारे लोगों की जीवनियाँ, ठीक है, इन सभी के माध्यम से हम लोग भारत के प्राचीन इतिहासों को जान पाते हैं। देखिए, प्राचीन समय, जिस समय की बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि प्राचीन भारत का जो इतिहास है वह आपको पिछली कक्षा में मैंने प्रागैतिहासिक काल से बताया था। प्राग ऐतिहासिक काल में क्या थी, तो मानव जो था आदि मानव था, है कि नहीं। धीरे धीरे आद्य ऐतिहासिक काल आया, लोग जो है विकसित हुए और फिर जाकर के चीज़ें बदलती चली गई। ऐतिहासिक काल आया, फिर और भी चीज़ें बदल गई। उस स्थिति में देखिए, तो जब ये प्राचीन भारत के इतिहास की जब बात होती है तो उस समय, जैसे कि आज मान लीजिए ये बोर्ड है, ये पेन है, इस तरह की चीज़ें विकसित है, कॉपी है, कलम है ना, इस तरह की चीज़ें विकसित है। लेकिन पूर्व में यह सब चीज़ें नहीं था। तो आखिर इन सभी चीज़ों को लिखा कैसे गया, तो ये जो साहित्यिक स्रोत हैं, ये जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं, इन घटनाओं को प्यारे बच्चे ताम्रपत्र पर लिखा जाता था। ताम्रपत्र कहने का मतलब, जो तार होता है ना, तार का पेड़ जानते होंगे, जो बड़ी बड़ी पेड़ होती है, उसमें बड़ा बड़ा पत्ता होता है ना, तो वो तार के पत्तों पर जो है क्या किया जाता था, तो इतिहासों को लिखा जाता था। उस समय की जो तत्कालीन घटना थी उन घटनाओं को लिखा जाता था। इसके साथ साथ आपने भोज खाया होगा, भोज वाला पत्ता जानते हो, अभी तो मान लीजिए रेडीमेड पत्ता आता है। इससे पहले जो है आपको क्या कहते हैं, एक नेचुरली पत्ता देखने को मिलता था भोज में। उस पत्तों पर क्या किया जाता था, तो उस पत्तों पर स्याही के माध्यम से, पंखों के माध्यम से, जो मयूर वगैरह का पंख होता है, बगुले वगैरह का पंख होता है, उस पंखों की सहायता से जो है क्या करते थे, तो ऋषि मुनि या फिर उस समय के जो लोग होते थे वह इतिहासों को वर्णित करते थे। समझ गए ना। तो इस प्रकार से हमारा साहित्यिक स्रोत लिखा गया है।
अगर हम साहित्यिक स्रोत की बात करते हैं प्यारे बच्चे, तो साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आपका जो है वैदिक रचना आ जाता है, जिस समय वेद वगैरह का निर्माण हुआ था। किसका निर्माण हुआ था? वेद वगैरह की रचना हुई थी। इसके बाद जो है आपके कुछ बौद्ध धर्मों के साहित्य थे, कुछ जैन धर्मों के साहित्य थे। इसके बाद जो है आपका रामायण, महाभारत, पुराण, ये सब आ जाता है। इस तरह से जो है इन सभी ग्रंथों के माध्यम से हमें प्राचीन भारत की दशाओं के बारे में जानकारी मिलता है, उस समय की तात्कालीन स्थितियों के बारे में जानकारी मिलती है। अब देखो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बता दी आपको, जैसे कि वैदिक रचना बता दिया, बौद्ध धर्म के बारे में बता दिया, जैन धर्म के साहित्यों के बारे में बता दिया, पुराण के बारे में बता दिया। तो इन सभी चीज़ों को अध्ययन के सुविधा के आधार पर जो है क्या किया गया है, तो दो भागों में बांट दिया गया है। अब इसमें दो भाग कौन कौन सा है? तो पहला है आपका धार्मिक साहित्य। पहला क्या है प्यारे बच्चे? धार्मिक साहित्य। और दूसरा जो है वह है लौकिक साहित्य, या इसी को हम लोग धर्मेत्तर साहित्य के नाम से भी जानते हैं। लौकिक साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? आप कहोगे सर धर्मेत्तर साहित्य के नाम से जाना जाता है। तो ये दो पार्ट हो गए आपके प्राचीन भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोत के। अब इसमें हम सबसे पहले धार्मिक साहित्य को देख लेते हैं, इसके बाद लौकिक साहित्यों को देखेंगे। तो चलिए बात करते हैं धार्मिक साहित्य की। हम बात करें धार्मिक साहित्य की, तो इसका नाम क्या है बच्चे? धार्मिक अर्थात धर्म, धार्मिक अर्थात धर्म। ठीक है, धार्मिक कहने का मतलब क्या हो गया? धर्म हो गया। अब धर्मों की बात होती है तो भारत में सबसे प्राचीन समय से कौन सा धर्म आता रहा है? आप कहोगे सर हिंदू धर्म। कौन सा धर्म? हिंदू धर्म। उसके बाद बौद्ध धर्म, उसके बाद कौन सा? तो जैन धर्म। यही सब ना धर्म था प्राचीन समय में भारतीय इतिहास में। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखेंगे किसको? तो हिंदू धर्म के जो भी ग्रंथ थे उस ग्रंथों को देखेंगे, फिर बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ थे उसको देखेंगे, जैन धर्म के ग्रंथ थे उसको देखेंगे। अब इसके बाद देखो इस ग्रंथों के माध्यम से हमें क्या क्या जानकारी मिलेगी। इस ग्रंथ के माध्यम से प्यारे बच्चे जो है हमें उस समय के सामाजिक स्थितियों के बारे में पता चलेगा, उसके संस्कृति के बारे में जानेंगे, लोगों की जीवन शैली क्या रही थी, लोग किस प्रकार से उस समय जीवन यापन करते थे, उसकी अर्थव्यवस्था कैसी थी। इन सभी चीज़ों के बारे में इन सभी ग्रंथों के माध्यम से हमें जानकारी प्राप्त करना है। तो चलिए प्यारे बच्चे हम बारी बारी से हिंदू धर्म के साहित्यों के बारे में जानते हैं। तो जब बात होती है हिंदू धर्म के साहित्य की, तो सबसे पहले प्यारे बच्चे हिंदू धर्म जो है यह वैदिक काल से प्रचलित होता है। किस काल से प्रचलित होता है बच्चे? वैदिक काल से। और इस काल में ही क्या किया गया था? जब वेदों की रचना की गई थी तो उसी समय जो है धर्मों को बांटा गया था। क्या किया गया था बच्चे? धर्मों को बांटा गया था। अब यहां पर देखिए तो सबसे पहला धर्म जो है आपका आ जाता है हिंदू धर्म। और हिंदू धर्म किसके मुताबिक? तो वेद के मुताबिक। अब आ जाइए वेद को समझते हैं। वेद की बात करें बच्चे तो हिंदू धर्म में जो है 4 प्रकार के वेद हैं। कितने प्रकार के वेद हैं? वेदों की संख्या कितनी है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपसे पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। आप लोगों ने वैसे भी फर्स्ट सेमेस्टर में ये सारी चीजें थोड़ी बहुत पढ़ी होगी तो आपको याद होगा, है ना। तो वेदों की कुल संख्या कितनी है बच्चे? 4 हैं। कौन कौन सा है? ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, इसके बाद जो है आपका अथर्ववेद है। अब इसमें देखिए पहले हम ऋग्वेद को पढ़ते हैं, फिर यजुर्वेद को पढ़ेंगे, सामवेद के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद अथर्ववेद के बारे में पढ़ेंगे। जब बात करते हैं ऋग्वेद की, किसकी बात करते हैं बच्चे? सबसे पहले ऋग्वेद पर आ जाइए। ठीक है, अब अगर ऋग्वेद को जानेंगे तो देखिए यह सबसे प्राचीनतम वेद माना जाता है। तो आपसे परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में पूछी जा सकती है, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीनतम वेद है? आपका जवाब होगा सर सबसे प्राचीनतम वेद तो ऋग्वेद है। कौन सा वेद है? ऋग्वेद है। अब देखो ऋग्वेद की बात कर लेते हैं तो यहां पर कुछ पॉइंट्स निकल कर आता है जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। आप सब्जेक्टिव में भी इसका यूज कर सकते हो और ऑब्जेक्टिव तो यहां से बनेंगे ही बनेंगे। जैसे देखिए ऋग्वेद की बात करें बच्चे तो ऋग्वेद में आपको देवताओं के लिए स्तुति मिल जाता है। स्तुति मतलब मंत्र, देवताओं के लिए मंत्र मिल जाता है ना। देवताओं के लिए क्या मिलता है बच्चे? मंत्र मिल जाता है। ऋग्वेद में आपको 10 मंडल मिलेंगे। इसके बाद इसमें जो है 1028 सूक्तों का वर्णन मिलता है। और कितने श्लोक हैं? तो आप कहोगे सर 10,600 श्लोकों का वर्णन आपको ऋग्वेद में मिल जाता है। ठीक है, अब ऋग्वेद की बात करें तो कुछ और पॉइंट्स याद रखिएगा। ऋग्वेद के 5 शाखाएं हैं। ऋग्वेद की कितनी शाखाएं हैं? 5 शाखाएं हैं। सबसे पहला जो शाखा है जिसका नाम है साकल्प। क्या नाम है?
ऋग्वेद का सबसे पहला शाखा साकल्प, दूसरा जो है वह है वाकल, दूसरा शाखा क्या है वास्कल है, तीसरा शाखा जो है वह अश्वलायन है, चौथा शाखा है संखायन और पांचवा शाखा है बच्चा वह है मंडुकायन। ये पांच शाखाएं साकल्प, वास्कल, अश्वलायन, इसके बाद संखायन, फिर बात करें तो मंडुकायन, ये पांच शाखाओं में ऋग्वेद को बांटा गया है। इसके बाद देखिए आगे बात करते हैं तो ऋग्वेद में जो है देवताओं के आवाहन के मंत्र और उस समय की जो भौगोलिक स्थिति रही थी, भौगोलिक रूपरेखाएं जो रहा था हमारे भारत का, उन भौगोलिक रेखाओं के बारे में बहुत सारी जानकारी बताई गई है ऋग्वेद में। तो ये जानकारी थी आपके ऋग्वेद से रिलेटेड। अब आगे बढ़ते हैं तो देखिए इसी क्रम में हम आगे पढ़ेंगे सामवेद के बारे में। ऋग्वेद में आपको क्या मिला, मंत्रों का वर्णन। सामवेद, स फॉर संगीत और स फॉर सामवेद, है ना, स फॉर संगीत और स फॉर सामवेद। तो आप कहोगे बच्चा जी कि सामवेद में जो है यह गीत संगीत का वर्णन किया गया है, मतलब संगीतों के सुरों का वर्णन आपको सामवेद में मिल जाता है। देखिए ये जो वेद था प्यारे बच्चे, जब भारत में आर्य का निवास हुआ, ठीक है, तो आर्य जो भी लोग थे, प्राचीनतम समय के आर्य जो थे, वह इस वेद का क्या किया करते थे, सामवेद का गायन किया करते थे। और ये जो सामवेद है बच्चे, इसमें आपको 1875 श्लोक मिलते हैं। लेकिन ये 1875 श्लोक जो है यह खुद का श्लोक नहीं है इस वेद का, इसमें 1504 जो है श्लोक यह ऋग्वेद से लिया गया है। 1504 श्लोक को कहां से लिया गया, सामवेद में ऋग्वेद से लिया गया है, और बाकी के जो श्लोक है वह श्लोक आपके सामवेद के हो जाते हैं। इस वेद में आपको 75 ऋचाएं मिलती है, और इस वेद के जैसे कि ऋग्वेद का आपने 5 शाखा देखा था, साकल्प, वास्कल, अश्वलायन, संखायन, मंडुकायन, उसी प्रकार से बच्चे सामवेद के भी 3 शाखा है जिसका नाम है सविता, अग्नि और इंद्र। क्या नाम है, सविता, अग्नि और इंद्र। याद रखेंगे सामवेद की कितनी शाखाएं, 3 शाखाएं, सविता, अग्नि और इंद्र। अब देखिए ये जो तीनों भाग हैं, इन सभी भागों में देवी देवताओं के बारे में आपको वर्णन देखने को मिलता है। समझ गए। देखो आगे कुछ और जानकारी सामवेद के बारे में जानते हैं। तो जैसे कि देखिए सामवेद जो है आपको अभी देखने को मिला था कि इसमें जितने भी श्लोक है उसमें अधिकतर श्लोक ऋग्वेद से लिया गया है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सामवेद जो है चारों वेदों में बहुत छोटा सा वेद है। चारों वेदों में क्या है, बहुत छोटा सा वेद है, परंतु आपको याद रखना है कि यह चारों वेदों का सार रूप है। मतलब इनमें जो है सभी वेदों का सारांश दिया गया है। जितने भी 4 वेद आपने देखा ना, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, तो सामवेद में आपको बाकी के जो 3 वेद हैं उन सभी वेदों का क्या मिल जाता है, बाकी के तीनों वेदों का सार संग्रह मिल जाता है, यानी कि उसका संक्षेप रूप देखने को मिल जाता है। यह जो वेद है प्यारे बच्चे, यह चारों वेद के अंश हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बात कर लेते हैं सामवेद के बाद यजुर्वेद। यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद में याद रखिएगा कि यह जो है चारों वेद में एक महत्वपूर्ण वेद माना जाता है, और इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यह श्रुति धर्म ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है, श्रुति धर्म ग्रंथ के रूप में। श्रुति धर्म ग्रंथ का क्या तात्पर्य है, जरा इसको समझिए। तो देखो वैसा धर्म ग्रंथ जिसमें जग जाप जो होता है ना, जग जाप, तो उस जग जाप की जो प्रक्रिया है, कैसे जग जाप किया जाता है, उसमें किस प्रकार से मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, उन सभी के लिए जो नियम बनाया जाता है ना, उसी को हम लोग श्रुति धर्म ग्रंथ कहते हैं। तो आपका जो यजुर्वेद है प्यारे बच्चे, इसमें असली रूप से आपको यही देखने को मिलता है कि यज्ञ जाप जो है, जग जाप जो होता है, उसमें किस प्रकार से मंत्रों का उच्चारण किया जाएगा, उसके क्या नियमावली होंगे, इन सभी चीज़ों का वर्णन आपको यजुर्वेद में देखने को मिल जाता है। समझ गए। चलिए इसलिए देखो ये सारे कर्मकांड हैं, जितने भी यज्ञ वगैरह है, यह सब क्या है, कर्मकांड है कि नहीं। यज्ञ वगैरह करना क्या है, कर्मकांड है, इसीलिए इसको कर्मकांड प्रधान भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस वेद को कर्मकांड प्रधान कहा जाता है। आप कहोगे सर यजुर्वेद को कहा जाता है। किस वेद को कहा जाता है, यजुर्वेद को कर्मकांड प्रधान की संज्ञा दी गई है क्योंकि इसमें कर्मकांडों का वर्णन है, जैसे कि यज्ञ संबंधी नियमों का अनुष्ठान मिलता है। आगे देखिए यजुर्वेद जो है प्यारे बच्चे, यह भी आपके 2 भागों में बटे हुए हैं। पहला तो आपका शुक्ल और दूसरा आपका कृष्ण।
देखो घटते जा रहे हैं क्रम। ऋग्वेद 5 भाग में बटे, 2 घट गया आपका सामवेद 3 भाग में बट गया, 2 और घट गया तो एक और घट गया प्यारे बच्चे, तो आपका जो है यजुर्वेद 2 भाग में बट गया। समझ गए ना। चलिए आगे आखिरी वेद की बात कर लेते हैं, तो वह है आपका अथर्ववेद। अथर्ववेद प्यारे बच्चे, आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बार बार पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन एक नवीनतम वेद है, तो आपका जवाब होगा अथर्ववेद, क्योंकि यह सबसे बाद में लिखा गया वेद है। अब आइए अथर्ववेद के बारे में जानते हैं। तो अथर्ववेद जो है यह वेदों की संख्या में जो है यह चौथा वेद माना जाता है, जिसमें आपको 20 अध्याय मिलते हैं, 730 सूक्त मिलते हैं। इसके बाद आपका जो है 5687 श्लोक मिलता है। ठीक है, और इसको किसके द्वारा लिखा गया है, तो महर्षि अंगीरा के द्वारा लिखा गया है। ये चीज याद रखिएगा, किसके द्वारा लिखा गया है, अथर्ववेद को महर्षि अंगीरा के द्वारा लिखा गया है, जिसमें 20 अध्याय है, 730 सूक्त है और 5687 श्लोक है। और इस वेद को 8 खंडों में बांटा गया है। कितने खंडों में, 8 खंडों में। पिछले वाले को मिला लो, उसके ज्यादा है। पहला का क्या, ऋग्वेद का 5 खंड, इसके बाद सामवेद का 3 खंड, इसके बाद प्यारे बच्चे आपका यजुर्वेद का 2 खंड और आपका अथर्ववेद का कुल 8 खंड है। इस 8 खंडों में आपको देवी देवताओं के स्तुति के बारे में जानकारी दी गई है। इसके साथ साथ जो है चिकित्सा शास्त्र के बारे में बताया गया है, आयुर्वेद के बारे में बताया गया है, और साथ में जो अभी प्रेजेंट टाइम पर काफी चर्चा में रहता है जादू टोना सब है ना, जिसको रहस्यमयी विद्या कहते हैं। क्या कहते हैं, रहस्यमयी विद्या कहते हैं। जादू टोना सबको, काला जादू वगैरह जो होता है, इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको अथर्ववेद में दिया गया है। और साथ में विज्ञान के बारे में भी जानकारी आपको अथर्ववेद बताती है। इसलिए याद रखिएगा, अथर्ववेद कितने खंड, 8 खंड। क्या क्या जानकारी मिलती है, चिकित्सा से संबंधित जानकारी, आयुर्वेद से संबंधित जानकारी, रहस्यमयी विद्याओं के बारे में यानी कि जादू टोना के बारे में जानकारी, विज्ञान के बारे में जानकारी। आगे बात करते हैं, तो इसमें एक और प्रमुख चीजों का चर्चा किया गया है, वह है ब्रह्मा जी का चर्चा। किसका चर्चा प्यारे बच्चे, ब्रह्मा जी का सर्वत्र रूप से चर्चा किया गया है। इसीलिए इस वेद को ब्रह्म वेद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्रह्म वेद भी कहा जाता है। तो आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, बताइए निम्नलिखित में से किसे ब्रह्म वेद कहते हैं। आप कहोगे सर अथर्ववेद को कहते हैं, क्योंकि इसमें ब्रह्मा के सर्वत्र रूप से चर्चे किए गए हैं। समझ में आया बात, चारों वेद उम्मीद करता हूं आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब ये तो था आपका क्या, हिंदू धर्म का ग्रंथ। हिंदू धर्म के ग्रंथ में आगे और भी ग्रंथ है, जिसमें हम बात करते हैं वेदांग की। पहले तो आपने वेद देखा, अब वेदांग देखिए। वेदांग किसको कहते हैं, तो इसका नाम क्या है, वेदांग। संधि विच्छेद करोगे तो वेद जोड़ अंग, वेद जोड़ अंग। अर्थात कहने का मतलब है कि वेदों का अंग ही क्या कहलाता है, वेदांग कहलाता है। वेदों का अंग ही क्या कहलाता है, वेदांग कहलाता है। इसकी रचना क्यों की गई भाई, तो देखो इसकी रचना का एकमात्र उद्देश्य था कि वेद जो लिखा गया था ना, जैसे अभी 4 वेद पढ़े हैं, तो ये जो वेद लिखा गया था, तो इस वेद में काफी कठिन कठिन शब्दों का यूज किया गया था, जो कि लोगों के लिए जो है पढ़ना बड़ा मुश्किल था। कठिन कठिन चीजें पढ़ना मुश्किल होता ही है। आपके सामने ही कुछ 4-5 शब्द जो है बड़ा कठिन कठिन जटिल जटिल शब्द दे दिया जाए, आप अकवाइले बकवाइल रह जाओगे कि भाई उसका अर्थ क्या होगा। होता है कि नहीं होता है। तो ये जो वेद था, इसे कठिन भाषा में लिखा गया था, उसको सरल रूप में लोग कैसे पढ़ेगा, उसके अंदर जो ज्ञान है लोग आसानी भाषा में पढ़ करके उसे कैसे समझ पाएगा, उसको अपने जीवन में उतार पाएगा, तो इसके लिए वेदांग की रचना की गई। किसकी रचना की गई, वेदांग की रचना। तो आप क्या कहोगे, वेदांग के बारे में क्या कहोगे, फटाफट से आप लोग कमेंट में लिखिए। तो वेदांग के बारे में क्या कहोगे, आप कहोगे सर वेदांग जो है, वेदांग में वेद के गूढ़ ज्ञान को यानी कि जटिल ज्ञान को सरल भाषा में वर्णित किया गया है। ठीक है, अब देखिए वेदांग के संख्या की बात करते हैं बच्चे, तो वेदांग की कुल संख्या 6 है। ये सब संख्या वाला जो है पूरा याद रखिएगा। आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में देखा होगा कि बार बार जो है आप लोगों से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इसलिए याद रखिएगा ये सारी चीजें। वेदांगों की संख्या कितनी हो जाती है, 6 हो जाता है। कौन कौन सा वेदांग है भाई, और उस वेदांगों के रचनाकार कौन है, तो चलिए इसके बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। सबसे पहला वेदांग की बात कर लेते हैं, तो सबसे पहला वेदांग है आपका शिक्षा। सबसे पहला वेदांग क्या है, शिक्षा। और शिक्षा वेदांग के जो रचनाकार थे, जिसका नाम था पाणिनि और कात्यायन, ये दोनों क्या थे, तो एक बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान थे, पाणिनि और कात्यायन, जिसके द्वारा
शिक्षा वेदांग की रचना की गई। इसके बाद दूसरा वेदांग जो है वह है व्याकरण, और व्याकरण को किसने लिखा प्यारे बच्चे, तो पाणिनि ने लिखा। किसने लिखा, पाणिनि ने लिखा, जिसे आप अष्टाध्यायी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अष्टाध्यायी भी कहते हैं, पाणिनि कह लो। आगे बात करते हैं निरुक्त। निरुक्त एक वेदांग है और इसकी रचना किसके द्वारा किया गया, तो यास्क ऋषि के द्वारा किया गया। किसके द्वारा, यास्क मुनि के द्वारा किया गया। आगे देखेंगे अगला वेदांग जो है आपका वह है ज्योतिष वेदांग, और ज्योतिष वेदांग को 3 ऐसे विद्वानों के द्वारा लिखा गया था, जिसमें पहला था लगध, इसके बाद था आपका आर्यभट्ट, और इसके बाद था आपका वराहमिहिर। कौन कौन था, लगध था, आर्यभट्ट था और वराहमिहिर था, जिसने ज्योतिष वेदांग की रचना की। इसके बाद है आपका छंद। छंद वेदांग को किसने लिखा प्यारे बच्चे, तो पिंगल ने लिखा। छंद वेदांग को किसने लिखा, पिंगल ने लिखा। और कल्प वेदांग को किसने लिखा बच्चे, तो कल्प वेदांग को गौतम ऋषि ने लिखा। इसके बाद जो है बोधियायन ने लिखा, और इसके बाद जो है आपस्तंभ ने लिखा। किसने लिखा, आपस्तंभ ने लिखा। ये 3 लोगों ने मिलकर जो है कल्प वेदांग को लिखा था। उम्मीद करता हूं आप ये सारी बातें अच्छे से समझ गए होंगे कि कौन कौन से वेदांग हैं, वेदांगों की संख्या कितनी, 6 हो गई। शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छंद और कल्प। कौन से वेदांग का कौन कौन रचनाकार है, इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला आ जाता है आपका उपनिषद। क्या आ जाता है प्यारे बच्चे, उपनिषद आ जाता है। तो देखिए उपनिषद की बात करते हैं तो यह जो है ग्रंथों का एक तरीके से अंतिम भाग माना जाता है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ आपसे कोई पूछे तो क्या कहोगे, उपनिषद का सीधा सीधा मतलब होता है सामने बैठना। उपनिषद का क्या मतलब होता है, सामने बैठना। ठीक है, तो जब आपसे शाब्दिक अर्थ पूछा जाएगा तो इस बात को याद रखिएगा, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सामने बैठना होता है। देखिए उपनिषद में प्यारे बच्चे जो है आपको किसके बारे में बताया गया है, तो इसमें ईश्वर और आत्मा के स्वभाव के बारे में बताया गया है। ईश्वर यानी कि जो भगवान होता है उसके बारे में, और आत्मा क्या होती है, आत्मा के रहस्यों के बारे में आपको उपनिषद में जानकारी दी गई है। और अगर आपसे पूछा जाए बताइए उपनिषद की संख्या कितनी है, तो वैसे तो टोटल उपनिषदों की संख्या कितनी है बच्चे, तो 108। टोटल उपनिषदों की संख्या 108। लेकिन मूल रूप से हम बात करते हैं तो मूल रूप से आपके 13 उपनिषद माने जाते हैं। जिसमें क्या क्या है, तो देखो जिसमें आपका एक हो जाता है इस उपनिषद, ऐत्रेय उपनिषद, कठ उपनिषद, फिर केन उपनिषद, इसके बाद आपका छंदोग्य उपनिषद, प्रश्न उपनिषद, फिर इसके बाद जो है आपका तैत्तिरीय उपनिषद, फिर आपका हो जाता है बृहदारण्य उपनिषद, इसके बाद जो है मांडुक्य, और इसके बाद जो है मुंडक उपनिषद। ये सब प्रमुख रूप से माने जाते हैं। वैसे आपके उपनिषदों की संख्या कितनी हो जाती है, 108। ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है। चलिए आगे बात करते हैं। तो अगला आपका जो वेदांग आपका ग्रंथ है वह है रामायण। अगला ग्रंथ कौन सा है, रामायण है। ये सब हिंदू ग्रंथ है। क्या है भाई, हिंदू धर्म ग्रंथ है। और रामायण की बात करें बच्चे तो रामायण के रचनाकार कौन, बताइए फटाफट से, आप लोग कमेंट में लिखिए तो फटाफट से। रामायण के रचनाकार आप कहोगे सर संस्कृत में लिखा था महर्षि वाल्मीकि। रामायण के संस्कृत में रचनाकार कौन थे, तो आप कहोगे सर संस्कृत में लिखा महर्षि वाल्मीकि। और हिंदी में किसने लिखा, आप कहोगे सर तुलसीदास। किसने लिखा हिंदी में, तुलसीदास जी ने हिंदी में इसकी रचना की। और संस्कृत में किसने रचना की, तो महर्षि वाल्मीकि ने। समझ में आई बात। चलिए रचना के समय में अगर बात करेंगे हम लोग, जिस समय रामायण की रचना की गई थी उस समय इसमें आपको 6000 श्लोक दिए गए थे। जिस समय रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि के द्वारा किया गया उस समय कितने श्लोक थे, तो 6000 श्लोक। लेकिन बाद में चलकर जो है अब तक इसमें टोटल कितने, तो 24000 श्लोक हो चुकी है। कितने, लगभग 24000 के आसपास में यहाँ पर श्लोकों की संख्या मिल जाती है। रामायण में आपको 7 गो खंड मिलता है। 7 गो खंड कौन कौन सा, तो सबसे पहले बालकांड, क्योंकि राम भगवान पहले बच्चा में जन्म लिए है ना, तो बालकांड। इसके बाद फिर अयोध्या कांड, किस प्रकार उन्होंने जो है अयोध्या में अपना जीवन बिताया, ठीक है, वो कांड था। फिर अयोध्या में जब देखो बालकांड में क्या हुआ, तो शिक्षा दीक्षा ग्रहण किए। शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने के बाद फिर अयोध्या आते हैं। अयोध्या आने के बाद वहाँ पर कुछ समय रहते हैं, कुछ लीलाएं वहाँ चलती है। और फिर राम भगवान को क्या हो जाता है बच्चे, तो उनको वनवास हो जाता है, यानी कि वन में चले जाते हैं। तो वहाँ से शुरू होता है अरण्य कांड। क्या शुरू होता है, अरण्य कांड शुरू होता है। अरण्य कांड के बाद जो है वन में सीता का हरण हो जाता है। उसके पश्चात जो है किष्किंधा नरेश से राम भगवान की क्या होती है, मुलाकात होती है, तब शुरू होता है किष्किंधा कांड, है ना। उसके बाद बच्चे, उसके बाद आपका क्या शुरू होता है, तो आपका शुरू हो जाता है लंका कांड शुरू हो जाता है।
क्या शुरू हो जाता है, लंका कांड, जिसको सुंदर कांड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, सुंदर कांड कहते हैं। वहाँ पर आपको बानरों का प्रचंड देखने को मिलता है, राम भगवान की प्रकाष्ठा देखने को मिलती है, किस प्रकार से जो है वहाँ पर क्या होता है, तो सीता को बचाने के लिए प्रक्रियाएं चलती है। फिर वहाँ पर युद्ध कांड देखने को मिलता है, राम और रावण के बीच युद्ध होता है, उनकी सेनाओं में काफ़ी भिड़ंत होती है, फिर अंतोगत्वा रावण का अंत हो जाता है। और फिर उसके पश्चात जब सीता को वापस ले आया जाता है, कहाँ पर, अयोध्या, वनवास खत्म होने के बाद राम भगवान, सीता, ये सब लक्ष्मण वगैरह वगैरह जो है सभी कहाँ आ जाते हैं, अयोध्या आ जाते हैं। तब से शुरू होता है उत्तरकांड। तो ये टोटल मिलाकर आपके कितने कांड हो गए, 7 कांड हो गए रामायण के। समझ में आया। देखो अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा, फेमस रूप से आपसे पूछा जा सकता है। जैसे रामायण के जो है उर्दू में रचना किसने की, उर्दू में अनुवाद किसने किया, तो रामायण का जो उर्दू में अनुवादक था, जिसका नाम क्या था, बादशाह हुसैन राणा लखनवी। क्या नाम था बच्चे, बादशाह हुसैन राणा लखनवी, जिन्होंने 1935 ईस्वी में प्यारे बच्चे रामायण को उर्दू में अनुवाद किया था। फिर आपसे पूछा आ सकता है फारसी में इसका अनुवाद किसने किया, तो फारसी में जो है इसका अनुवाद 16वीं सदी में किया गया था, जो कि किसके द्वारा किया गया, आप कहोगे सर मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा। किसके द्वारा, मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा क्या किया गया था, तो रामायण का 16वीं सदी में फारसी में अनुवाद किया गया था। इतनी बातें आपको अच्छे से याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे, तो आगे आ जाता है आपका रामायण के बाद महाभारत। ये तो अपने आप में बहुत बड़ा काव्य ग्रंथ है। रामायण से भी बड़ा आपका महाभारत है। महाभारत की बात कर ले प्यारे बच्चे, इसको किसने लिखा, तो महर्षि वेदव्यास ने लिखा। महाभारत को किसने लिखा, महर्षि वेदव्यास। समझ में आई बात। चलिए महाभारत की बात कर लेते हैं कुछ और। तो याद रखिएगा महाभारत को टोटल 18 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 18 भागों में, जिसमें सबसे पहला भाग है आदि, दूसरा है सभा, तीसरा है वन, इसके बाद है विराट, इसके बाद है उद्योग, फिर है भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य, इसके बाद सौप्तिक, स्त्री, सात्य, अनुशासन, अश्वमेव, इसके बाद जो है आश्रमवासी, मौसल, महाप्रस्थानिक, और इसके बाद है स्वर्गारोहण। ये सारे 18 के 18 भाग जो कि महाभारत के हैं। इन सभी भागों के दौर से जो है महाभारत की कहानी को गढ़ा गया है, जिसमें शुरुआत होती है, फिर सभाएं, गोष्ठियाँ होती है, गोष्ठियाँ के बाद जो है क्या होता है, तो शांति प्रस्ताव वगैरह सब चीज़ें आती है। सभा के बाद जो है क्या होता है, तो सभा के बाद आप देखते होंगे कि युधिष्ठिर सबसे क्या होता है, तो उसका राज छीन लिया जाता है, उसको वन दे दिया जाता है ना, वनवास वो भी जाते हैं। फिर वनवास खत्म होने के बाद विराट युद्ध होता है। तो ये सारी प्रक्रियाओं के दौर से जो है आपका महाभारत की कहानी गुजरता है। महाभारत वैसे बहुत बड़ा काव्य रचना है। जब इसकी फिल्मों को, जो फिल्म रिलीज की गई है उसको आप देखिएगा महाभारत कांड को, तो बहुत समय लगते हैं देखने में, और इसे समझ पाना भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि इतनी सारी जटिलताएं इसमें हैं। आगे बात करते हैं। देखिए तो महाभारत के क्रम में हम आगे बढ़ेंगे, तो आपको याद रखना है कि महाभारत का जो है पारसी और उर्दू में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था, तो एक व्यक्ति थे जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था फैजी और अब्द अल कादिर बदायूं। क्या नाम था, अब्द अल कादिर बदायूं, जिसके द्वारा क्या किया गया, महाभारत को फारसी में और उर्दू में अनुवाद किया गया। फारसी का जो इसका रूपांतरित रूप था, जिसका नाम क्या था, रजनामा था। ठीक है, फारसी में जो इसे लिखा गया तो किस नाम से लिखा गया, रजनामा के नाम से लिखा गया। ये सारी बातें याद रखिएगा, रजमनामा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे अब आ जाते हैं जो कि आखिरी आपका क्या है, तो यह आपका हिंदू धार्मिक ग्रंथ है। हिंदू धार्मिक ग्रंथ की बात करते हैं, जिसके क्रम में पुराण के बारे में जानेंगे। तो पुराणों की कुल संख्या कितनी है बच्चे, 18। पुराण कितने हैं, टोटल 18 पुराण हैं। इस पुराण में किसका किसका वर्णन मिलता है, आप कहोगे सर इस पुराण में सृष्टि के बारे में, इसके बाद जो प्राचीन समय में ऋषि मुनि हुआ करते थे, प्राचीन समय में जो राजा महाराजा हुआ करते थे, उन सभी के बारे में आपको पुराण में जानकारी मिल जाती है। जिसमें देखिए 18 आपके पुराण हो जाते हैं। तो 18 में से कुछ प्रमुख पुराणों के बारे में अगर जानें, तो जैसे कि आपका विष्णु पुराण हो जाता है, मत्स्य पुराण हो जाता है, वायु पुराण हो जाता है, ब्रह्मांड पुराण हो जाता है, भागवत पुराण हो जाता है। यह सब काफ़ी प्रमुख माना जाता है, इसलिए इन सभी को याद रखिएगा। और टोटल पुराणों की संख्या कितनी है, तो 18 है। तो इस प्रकार से आपने क्या देखा, अभी
इस प्रकार से आपने देखा कि ये सारे के सारे जो थे यह हिंदू धर्म के साहित्यिक ग्रंथ थे। प्यारे बच्चे, किस धर्म के साहित्यिक ग्रंथ थे? आपका जवाब होगा सर यह सब के सब जो हैं यह हिंदू धर्म के साहित्यिक ग्रंथ है। आगे बढ़ जाते हैं, आगे आ जाइए, बौद्ध धर्म के साहित्यिक ग्रंथ को देखिए। बौद्ध धर्म के साहित्यिक ग्रंथों के बारे में जानेंगे तो देखो, बौद्ध धर्म जो है, बौद्ध धर्म जिसका संस्थापक महात्मा बुद्ध को माना जाता है। किसको माना जाता है? महात्मा बुद्ध को माना जाता है। अब जितने भी बौद्ध धर्म के लोग थे उन सभी बौद्ध धर्मों की बात कर लेते हैं और गौतम बुद्ध की भी बात कर लेते हैं। तो गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म के बारे में जो है इसका एक ग्रंथ था जो कि काफ़ी फेमस ग्रंथ था, जिसका नाम था त्रिपिटक। क्या नाम था बच्चे? त्रिपिटक नाम का एक ग्रंथ था जो कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। और इसमें बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार का उनका पूर्व जन्म रहा है। समझ में आया बात? यह बौद्ध धर्म का सबसे पुराना ग्रंथ माना जाता है और इसी ग्रंथ में, त्रिपिटक में ही प्यारे बच्चे, प्राचीन भारत की सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था का भी आपको वर्णन मिल जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमको क्या पढ़ना है, प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ना है। और प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जो हम लोग पढ़ते हैं तो भारत के इतिहास के बारे में तो जानकारी मिलनी ही चाहिए, है ना। तो भारत के इतिहास के बारे में यहाँ से जानकारी क्या मिलती है? तो जो आपका बौद्ध धर्म का त्रिपिटक ग्रंथ है जो कि सबसे पुराना ग्रंथ है बौद्ध धर्म का, इसमें प्यारे बच्चे आपको भारत के साहित्यिक और धार्मिक ग्रंथ के बारे में, धार्मिक व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। त्रिपिटक की बात कर लेते हैं तो इसके 3 भाग हैं। त्रिपिटक के कितने भाग है बच्चे? 3 भाग है। पहला है आपका विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। कौन कौन से भाग है त्रिपिटक के? त्रिपिटक, त्रि माने 3 और पिटक, ठीक है, ये 3 पिटक हो गए, जिसका नाम पहला क्या है? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। विनय पिटक में किसका वर्णन है? तो आप कहोगे सर विनय पिटक में जो गौतम बुद्ध के बौद्ध धर्म थे उसमें बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे। तो बौद्ध भिक्षुओं के लिए गौतम बुद्ध के द्वारा बहुत सारी नियम बनाई गई थी, है ना। तो उस नियमों का वर्णन आपको कहाँ मिलता है? विनय पिटक में मिलता है। सुत्त पिटक में आपको मिलता है। तो सुत्त पिटक में देखो, जैसे कि गौतम बुद्ध ने बहुत सारे उपदेश दिए, है ना। गौतम बुद्ध ने उपदेश कहाँ दिए? चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए था, गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश कहाँ दिया था? चलिए फटाफट से आप लोग देखते हैं कितने बच्चे इसका सही आंसर करते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध के द्वारा जो उपदेश दिया गया, जिसे गौतम बुद्ध की शिक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? शिक्षा कहते हैं। तो बताइएगा आप लोग कि शिक्षा का जो संग्रहण कहाँ मिलता है? तो आप कहोगे सर शिक्षा का संग्रहण जो है यह त्रिपिटक के सुत्त पिटक में देखने को मिलता है। कहाँ पर देखने को मिलता है? त्रिपिटक का जो भाग है सुत्त पिटक, उसमें गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह देखने को मिलता है। फिर उस धर्म के बारे में जानकारी कहाँ मिलती है? तो वो जो आखिरी पार्ट है अभिधम पिटक, उस अभिधम पिटक में बौद्ध धर्म के बारे में संपूर्ण जानकारी देखने को मिल जाती है। ये 3 भाग हो गए। चलिए उम्मीद करता हूँ आपको बौद्ध साहित्य के बारे में जानकारी मिल गया होगा। बौद्ध धर्म के साहित्य एकमात्र याद रखिएगा त्रिपिटक, त्रिपिटक के 3 अंग, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक। विनय पिटक में बौद्ध भिक्षुओं के लिए नियम है। सुत्त पिटक में प्यारे बच्चे बुद्ध के शिक्षा का नियम है, शिक्षा का प्रावधान है। इसके बाद बच्चे हम बात करते हैं अभिधम पिटक की, तो उसमें धर्म के बारे में बताया गया है। आगे आ जाओ, आगे बात कर लेते हैं हम लोग जैन धर्म के साहित्य की। तो जैन धर्म के साहित्य की बात करते हैं तो देखिए, प्राचीन जैन ग्रंथों में जो है महावीर के द्वारा प्रतिपादित किए गए जो सिद्धांत थे उन सभी सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। जो भी प्राचीन ग्रंथ है जैन धर्म का, उसमें महावीर स्वामी के द्वारा जो भी सिद्धांत दिए गए हैं उन सभी सिद्धांतों का वर्णन है। और जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? आप कहोगे सर महावीर स्वामी ही थे। तो इनकी बारे में तो जरूर चर्चा रहेगा और ये जो बात बताए हैं उन सभी बातों को जरूर यहाँ पर वर्णित किया गया होगा। और ये सारी बातें जो हैं किस भाषा में लिखी गई है? तो आपको याद रखना है, यह सारी की सारी भाषाएं जो जैन धर्म के तीर्थंकर महावीर स्वामी के द्वारा कहा गया था वह सभी के सभी प्राकृतिक भाषा में लिखी गई थी। जैन धर्म के साहित्य की बात करें तो इसमें आपको 12 गो अंग मिल जाता है, 12 गो उपअंग मिल जाता है। फिर आपको 10 गो प्रकीर्ण और 6 गो छंद सूत्र मिल जाता है। क्या मिल जाता है? 6 गो आपको क्या मिल जाएगा? छंद सूत्र मिल जाएगा। आगे देखिएगा, तो आगे बात करते हैं जैन धर्म का जो प्रमुख ग्रंथ माना जाता है, जैन धर्म का जो सबसे प्रमुख ग्रंथ माना जाता है वह है समय सार। जैन धर्म का सबसे प्रमुख ग्रंथ, तो आप कहोगे सर समय सार। समय सार को किसने लिखा? तो समय सार को लिखा था कुंद देव ने। किसने लिखा था? आचार्य कुंद देव के द्वारा समय सार रचना की गई थी, जो कि जैन धर्म का एक क्या है तो सबसे प्रमुख ग्रंथ माना जाता है।
इस ग्रंथ में आपको किन किन चीज़ों की जानकारी मिलती है, तो जैन धर्म के सिद्धांत के बारे में संक्षेप में बताया गया है और बिल्कुल सरल भाषा में बताया गया है। साथ में प्यारे बच्चे इस ग्रंथ में जैन धर्म के दर्शन के बारे में बताया गया है, उस धर्म की क्या नीति थी, उनका क्या कर्म था, मोक्ष की प्राप्ति के क्या मार्ग थे, उन सभी चीज़ों के बारे में आपको कहाँ वर्णन मिल जाता है, तो समय सार ग्रंथ में, जो कि आचार्य कुंद देव के द्वारा लिखा गया। चलिए, ये हो गए आपके क्या, तो आपके धार्मिक साहित्य हो गए जो कि हिंदू धर्म से संबंधित था, इसके बाद बौद्ध धर्म से, फिर आपके जैन धर्म से। आगे बढ़ते हैं तो अगला हम लोग देखेंगे लौकिक साहित्य। क्या देखेंगे बच्चे? लौकिक साहित्य, जिसे हम लोग धर्मेत्तर साहित्य के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं बच्चे? धर्मेत्तर साहित्य। ठीक है, देखिए आगे बढ़े, इसके संबंध में जाने तो आप लोगों को यहाँ पर क्या जानकारी मिलती है। धर्मेत्तर साहित्य या लौकिक साहित्य में आपको बहुत सारी ऐसी पुस्तकें हैं, बहुत सारे ऐसी जीवनी बताई गई है जो कि उस समय के विद्वानों की जीवनी है। कुछ ऐसे यात्रा वृत्तांतों के बारे में बताया गया है, क्योंकि बहुत सारे दार्शनिक वगैरह आए हमारे देश में, उन्होंने यहाँ रहकर काफ़ी सारी रचनाएं की और उस रचना के माध्यम से उस समय जो भारत की स्थिति थी, भारत की स्थिति के बारे में उन्होंने बताने का प्रयास किया। जैसे कि हम बात करते हैं तो 6ठी शताब्दी का एक प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ जिसका नाम है अष्टाध्यायी। क्या नाम है प्यारे बच्चे? अष्टाध्यायी नाम है, जिसको पाणिनि के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? अष्टाध्यायी ग्रंथ पाणिनि के द्वारा लिखा गया। इसमें आपको भारत के प्राचीन इतिहास की बहुत सारी रूपरेखाएं देखने को मिल जाती है। इसके बाद देखो तो एक अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था कौटिल्य। क्या नाम था प्यारे बच्चे? कौटिल्य। कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र की रचना की गई और उसमें मौर्य काल के बारे में बताया गया। किस काल के बारे में? जब भारत में मौर्य वंश का शासन था, तो उस समय की स्थितियों को अर्थशास्त्र के माध्यम से, अर्थशास्त्र पुस्तक के माध्यम से किसने बताया? कौटिल्य ने बताया। इसके बाद अगली जो पुस्तक है, जैसे कि हम बात करते हैं मुद्रा राक्षस पुस्तक की, जो कि विशाखा दत्त के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? विशाखा दत्त के द्वारा लिखा गया, और इसमें भी आपको भारत की प्राचीन इतिहास के बारे में काफ़ी जानकारी मिल जाती है। आगे देखेंगे तो अगला है आपका कथा सरिता सागर। कथा सरिता सागर जो कि सोमदेव जी के द्वारा लिखा गया था। और इसके बाद जो है एक और रचना देखिए, जैसे कि बृहद कथा मंजरी। बृहद कथा मंजरी जो है यह क्षेमेंद्र के द्वारा लिखा गया, जिसमें आपको मौर्य काल के बारे में काफ़ी सारी जानकारी मिलती है। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे साहित्यिक ग्रंथ हुए जिस ग्रंथ ने बहुत सारे ऐसे शासक के बारे में बताया कि उसके शासनकाल में भारत की प्राचीन स्थिति कैसी थी, उनके समय में प्रशासनिक व्यवस्था कैसा था, धार्मिक व्यवस्थाएं कैसी थी, राजनीतिक व्यवस्था कैसा था। ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में ये पुस्तक आपको जानकारी देती है। तो ये जो पुस्तक है, इन सभी पुस्तकों को हम लोग किसके नाम से जानेंगे? एक लौकिक साहित्य के नाम से जानेंगे, एक धर्मेत्तर साहित्य के नाम से जानेंगे, क्योंकि यह धर्म से अलग साहित्य है, यह धर्म से हटकर चीज़ों को बताता है, इसलिए इसे धर्मेत्तर साहित्य कहा जाता है। समझ में आई बात? तो कुल मिलाकर आप लोगों ने आज के क्लास में क्या क्या देखा? आज के क्लास में देखा कि भारत के जो प्राचीन इतिहास है, भारत के जो प्राचीन इतिहास है प्यारे बच्चे, जिसमें आप लोगों ने इसके अध्ययन के जो स्रोत हैं, साहित्यिक स्रोत, ठीक है, साहित्यिक स्रोत के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल गई। जिसमें साहित्यिक स्रोत में आपने देखा कुछ धार्मिक ग्रंथों को, जैसे कि आपका वेद हो गया, वेदांग हो गया, ठीक है, उपनिषद हो गया, पुराण हो गया, रामायण हो गया, महाभारत हो गया। फिर आपने देखा धर्मेत्तर साहित्य, धर्मेत्तर साहित्य जिसको हम लोग लौकिक साहित्य के नाम से जानते हैं। तो जिसमें आपने क्या क्या देखा, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आपको मैंने बताया कि पाणिनि की अष्टाध्यायी पुस्तक, कौटिल्य के अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस जो कि विशाखा दत्त के द्वारा लिखा गया, इस तरीके से कई सारी पुस्तकों के बारे में जाना, जिससे हमें क्या मिलता है? तो भारत के प्राचीन इतिहास की जानकारी मिल पाती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ गई। एक बार आप लोग कमेंट में प्यारे बच्चे यस टाइप कीजिएगा अगर आपको समझ में आ गया होगा। हालांकि ये चीज़ें समझने वाली कम, याद रखने वाली ज़्यादा है ना प्यारे बच्चे? याद रखने वाली जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताया, सारा चीज़ याद रखने वाली है। तो हो सकता है चीज़ें आपको समझ में ना आया हो, लेकिन चीज़ों को आपको क्या करना है? तो अच्छे से नोट डाउन करना है। इसकी पीडीएफ तो आपको टेलीग्राम पर मिल ही जाएगा, तो आप लोग वहाँ से क्या करेंगे? इसे कॉपी में अच्छे तरीके से हैंड रिटेन नोट्स के रूप में तैयार कर लेंगे और इसका रिवीजन करेंगे, इसे याद करेंगे। समझ गए ना? ताकि आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हर एक चीज़ें अच्छे तरीके से क्लियर हो सके। तो विशेष मुलाकात करेंगे आप लोगों के साथ अगली क्लास में। क्लासेस हेल्पफुल लगी है
तो आप लोग अपने सभी दोस्तों के बीच शेयर करते जाइएगा। सेशन को लाइक नहीं किए हैं बच्चे, लाइक कर लेना, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।